नमस्कार। बीमारी को दूर भगाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होम्योपैथ का इस्तेमाल कर आप अपने जानवर और पौधे का भी ख्याल रख सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप होम्योपैथ की मदद से अपने जानवर को फिट और पौधे को आकर्षक बनाकर रख सकते हैं। ये है मीनाक्षी अधव। कुछ दिनों पहले इनके टॉमी की तबीयत कुछ नासाज हो गई। इनका टॉमी कड़वी दवाई से भागता था। तभी इन्हें पता लगा कि आम इंसान की तरह ही ये अपने टॉमी का भी इलाज करवा सकती हैं, और वो भी होम्योपैथ का सहारा लेकर। इन्होंने फौरन अपने पेट का इलाज करवाया। अब इनका टॉमी भी फिट है और मीनाक्षी भी खुश हैं। लाइक मीठी है तो जल्दी इनटेक कर लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो धीरे से क्योर होता है, बट उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। दूसरी तरफ घर में लगे पौधे के हेल्थ को भी आप होम्योपैथ की मदद से दुरुस्त रख सकते हैं। जी हाँ, पौधे को सुरक्षित रखने के लिए, उसे मुरझाने से बचाने के लिए भी आप सहारा ले सकते हैं होम्योपैथ का। वैसे तो जानवरों और पौधों के लिए होम्योपैथ का इस्तेमाल 200 साल पहले ही ढूंढ लिया गया था। जानवरों के लिए भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इंसानों के लिए। पौधे लगाते वक्त अगर आप होम्योपैथ का सहारा लेंगे तो पौधे की उत्पादन क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ उसे नष्ट होने से भी बचाया जा सकता है। फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर एनिमल्स एंड फॉर प्लांट इज द सेम। वो ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जैसे सिमिलर क्योर सिमिलर, लाइक क्योर्स लाइक। तो इसलिए जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करते हैं होम्योपैथी से, वैसे ही उसी बेसिस पे हम लोग एनिमल्स एंड प्लांट्स को ट्रीट कर सकते हैं। 200 साल पहले डॉक्टर सैमुअल हैनमन द्वारा लाइक ट्रीट्स लाइक मेथड डेवलप किया गया, जिसके तहत ये पता लगा कि जानवरों का भी इलाज होम्योपैथ से किया जा सकता है। इंसान, जानवर, पौधे सभी सजीव हैं और इन तीनों के लिए ही होम्योपैथ कारगर साबित हुआ है। काम्या भट्टाचार्य के साथ न्यूज डेस्क TV9। तो रिपोर्ट के बाद आपको मालूम चल चुका होगा कि कमाल की होम्योपैथी, अपने साथ साथ अपने प्लांट्स और पेट्स का भी आप ख्याल रखते हैं होम्योपैथी के जरिए। और जरा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर मानसी सुरु जुड़ रही हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत TV9 में। तमाम कमाल की रिपोर्ट यहाँ पे हमने देखी। यहाँ पर अपने पेट्स की बात करें, अपने प्लांट्स की बात करें, तो खुद के साथ साथ इनकी भी ठीक से हम क्योर कर सकते हैं होम्योपैथी द्वारा। खासकर प्लांट्स की बात करें, पेट्स तो फिर भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, लेकिन प्लांट्स की बात करें तो इसमें जान तो होती है, लेकिन ये बात सुनकर थोड़ी अजीब लगती है कि प्लांट्स को भी हम स्वस्थ रख सकते हैं होम्योपैथी की तरह। किस तरह से होता है मानसी जी, कुछ इसके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, प्लांट्स में भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से काम करती है। ये एक नया साइंस है, इसको एग्रो होम्योपैथिक बोलते हैं। रीसेंट स्टडीज से ही पता चला है कि क्रॉप्स प्रोडक्शन इंक्रीज होता है होम्योपैथिक मेडिकेशंस से, वो करीबन 30% इंक्रीज होता है। और वैसे भी हमारे पौधों में भी हम होम्योपैथिक पिल्स डाल सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। जी मासी, एग्रो साइंस की आप बात कर रही है, नई चीज़ यहाँ पर सामने आई, लेकिन कहा जा रहा है कि 200 साल पुरानी पद्धति भी है, यानी हम पुराने वक्त से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन आज के ज़माने में जब आपके पास प्लांट्स को लेकर पेशेंट आते हैं, प्लांट्स के बारे में ख़राब कहते हैं, तो क्या आपको भरोसा दिला पाते हैं उनको कि आप होम्योपैथी के जरिए प्लांट्स को ठीक कर देंगी? और दूसरी बात, प्रतिक्रिया क्या रहती है जब उन्हें सफलता मिलती दिखाई पड़ती है? हाँ, बिल्कुल। कोई भी पेशेंट अगर आता है हमारे पास कोई क्रॉप या प्लांट लेके, तो हम उसे मुरझाने से बचा सकते हैं, उसे ज़्यादा खिला हुआ कर सकते हैं, और जो बैड इफ़ेक्ट्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूज़ होते हैं, उसके बैड इफ़ेक्ट से भी बचा सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें तो क्या आपको लगता है कि केमिकल फर्टिलाइजर यहाँ पर सस्ते होंगे, होम्योपैथी थोड़ी सी महंगी दवाई होगी, ऐसा लोग सोचते होंगे? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, इनफैक्ट होम्योपैथी और भी ज़्यादा इकोनॉमिकल हो सकती है, बिकॉज मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन इतनी कॉस्टली नहीं आती है जैसे कि फर्टिलाइजर्स आते हैं। और अगर बात करें कि 30% अगर उनका इंक्रीज प्रोडक्शन रेट होता है, तो होम्योपैथी उल्टा सस्ता कहलाया जाएगा। लगातार आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको खुशी भी होती है कि उनके प्लांट्स जब अच्छे रहते होंगे। लोग प्लांट्स से काफ़ी प्यार करते हैं, महंगे महंगे पौधे खरीदते हैं, कभी कभी उन्हें फंगस लग जाता है, दूसरी प्रॉब्लम्स आती है, पौधे नष्ट हो जाते हैं। होम्योपैथी इलाज के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है? क्या वो बेहद खुश होते हैं? हाँ, वो लोग बेहद खुश हो जाते हैं, बिकॉज धीरे धीरे, ऑब्वियसली एकदम फास्ट से नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होके वापस इन्फेक्शन ना हो, ऐसी दवाइयाँ हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं? अमूमन जब कोई ह्यूमन बीइंग जाता है तो आप उसे टिंचर देते हैं, क्या प्लांट्स में भी यही प्रक्रिया फॉलो की जाती है? हाँ, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में, तीनों में सेम मेडिसिन यूज़ होती है, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग उन्हें पिल्स ज़्यादातर नहीं देते, हम लोग उन्हें डाइल्यूशंस देते हैं या तो फिर टिंचर्स देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या गोलियां दी जाती हैं, क्या किसी लिक्विड में मिलाकर दी जाती हैं? किस तरह से आप दवाइयाँ देते हैं? जो व्हाइट पिल्स रहता है वो सेम रहता है, लेकिन उसमें जो हम लोग डाइल्यूशन डालते हैं वो एक्चुअली मेडिसिन है,
तो वो गोलियों में मेडिसिन ऐड की जाती हैं। डॉक्टर मानसी, यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या जो ह्यूमन बीइंग के लिए दवाइयाँ आप यूज़ करती हैं होम्योपैथी, क्या वही दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं प्लांट्स के लिए और पेट्स के लिए भी, या इनके लिए दवाइयाँ कुछ अलग से बनती हैं? नहीं, सेम मेडिसिन यूज़ की जाती है, बट कुछ अलग दवाइयाँ हैं इनके लिए जो ह्यूमन बींग्स के लिए भी सेम है, लेकिन वो वेल प्रूव्ड है, जो हम लोग ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि प्लांट्स तो छोटे छोटे हैं, घर में हमने प्लांट्स लगा लिए, क्रॉप लगा दिए, छोटे पेड़ हैं, क्या लार्ज स्केल में जो खेती की जाती है, बड़े बड़े खेत होते हैं, एकड़ों बड़े खेत होते हैं, कई एकर्स में बटे होते हैं, गेहूं की खेती की जाती है, दूसरी बड़ी खेती की जाती है, वहाँ पर भी क्या होम्योपैथ का इलाज इन पौधों के लिए बेटर साबित होगा, खासकर कीटनाशकों के मुकाबले? हाँ, लार्जर स्केल में भी इफ़ेक्टिव हो सकता है। इनफैक्ट ऐसी स्टडीज़ भी की गई है, लेकिन इंडिया में नहीं की गई है, बस अवेयरनेस नहीं है इस बात का, अदरवाइज प्रोडक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज हो सकता है। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के अंदर कितना बड़ा इसका मौका मिल सकता है, खासकर किसानों के अंदर अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं? अगर एक आम किसान के पास हम जाते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने प्लांट्स में आपके जो खेत है वहाँ पर होम्योपैथ का इस्तेमाल कीजिए, तो शायद ये बात उसे आसानी से समझ में ना आए। किस तरह से एक किसान को हम ये बात समझा सकते हैं कि आप कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे सस्ता इलाज होम्योपैथ कर सकती है आपके प्लांट्स का, और वो यहाँ पर बीमारियाँ जड़ से दूर भागेंगी? देखो, अवेयरनेस के लिए तो मेन सपोर्ट हम लोग को मीडिया और गवर्नमेंट का चाहिए रहेगा, और उससे हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और डेफिनेटली इंडिया जो ऐसा देश है जहाँ पे इतने सारा एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट है, डेफिनेटली काम आ सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि कभी कभी विदेशी बीमारियां आती हैं, वीड्स की बात करें तो विदेशी बीमारियां आ जाती हैं, जड़ से खत्म नहीं होती हैं। अगर कैरेट ग्रास की बात करें, कैरेट ग्रास यहाँ पर आ गई, अमेरिका से गेहूं के बीज के साथ यहाँ पर आई थी, तमाम खेतों में फैल गई, लगातार बढ़ती जा रही है। होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि ये बीमारी को जड़ से खत्म करता है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग करें और उसके बाद आपकी ज़मीन में फिर दोबारा उस तरह के वीड्स पैदा ही ना हो? हाँ, ऐसे डेफिनेटली हो सकता है। होम्योपैथी मेडिसिन सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजीज़ पे एक्ट नहीं करती है, वो पूरा एक एज अ प्लांट वो पूरा मेडिसिन देगी और ऐसे ही ठीक होगा। जैसे जी पेट्स की बात करते हैं मानसी, यहाँ पर पेट्स की बात करें तो प्लांट्स दिखाया लोग खुश होते हैं, लेकिन पेट्स के मामले में क्या पेट्स ये दवाइयाँ आसानी से खा लेते हैं कि थोड़ी परेशानी होती है दवाइयाँ खाने में? जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपको पता है बहुत ही मीठी रहती है, और पेट्स को खिलाने के लिए उनके ही खाने या पानी में मिला सकते हो आप दवाइयाँ, तो उनको वो मेडिसिन खिलाना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा, और ऊपर से इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपलर वे ऑफ प्रैक्टिस है ये। जी, प्लांट्स की बात करें, पेट्स की बात करें, तो क्वांटिटी आप किस तरह से तय करती है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए बाकायदा किताबें लिखी गई हैं, आपने जब पढ़ाई की होगी तो आपको बताया गया होगा, लेकिन प्लांट्स के लिए, पेट्स के लिए, प्लांट्स के लिए और पेट्स के लिए भी क्या इस तरह की स्टडीज़ हुई हैं? देखो, हमारे डोजेजेस बहुत ही माइन्यूट रहते हैं, इसके डोजेज ऐसे ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी तय नहीं किए जाते बुक्स में, वो बाय एक्सपीरियंस और बाय स्टडीज़ पता चलता है। आप एक प्लांट्स एंड एनिमल्स, आप एक नया सा काम कर रहे हैं यहाँ पर, तमाम जगहों पे जाएं, छोटी छोटी जगहों पर जाएं, ये तो मुंबई है, तमाम दूसरे शहरों में जाएं जो छोटे शहर हैं, नागपुर, कोल्हापुर, दूसरी जगहों की बात करें, यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि लोग एलोपैथी की ओर जाते हैं, होम्योपैथी के इलाज कम करवाते हैं, खासकर प्लांट्स और पेट्स के लिए तो शायद ये सोच भी नहीं सकते हैं। अब ये नया काम आपने शुरू किया है, कितना सफल आपको लगता दिखाई पड़ रहा है, और कितने लोग आपके पास आ रहे हैं और कितनी आपको सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है? सफलता तो जैसे जैसे अवेयरनेस हो रहा है वैसे वैसे लोग हमारे पास आ रहे हैं। फ़िलहाल तो अंधेरी एरिया में जहाँ पे हम लोग का क्लिनिक है, ओएसएस क्लिनिक, उधर के एरिया वाइज लोग आ रहे हैं, बट इतनी अवेयरनेस नहीं होने के कारण ज़्यादा पब्लिक को ये बात पता ही नहीं है। जी, पता करने की बात करें, सरकार की ओर से कोई कुछ नहीं कह रहा था, तमाम तरह की जानकारियां दी जाती हैं। अगर किसानों के लिए सस्ता है, अगर पेट्स के लिए सस्ता है, क्रॉप्स के लिए सस्ता है, तो सरकार की ओर से भी शायद कुछ कोशिश की जानी चाहिए। अगर आम आदमी को सस्ता इलाज मिल रहा है, महंगे इलाज की जरूरत यहाँ पर नहीं। खासकर किसानों की बात करें, कृषि प्रधान देश हमारा है, तमाम 70% लोग किसानी से अपना पेट पालते हैं, ग्रामीण भारत में रहते हैं, तो वहाँ पर अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार को भी कोई कदम शायद उठाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली, अगर सरकार कोई कदम उठाएगा तो हमारा देश डेफिनेटली एग्रीकल्चर में और पेट इंडस्ट्री में ज़्यादा तरक्की करेगा। मानसी, आप बहुत यंग लग रही हैं यहाँ पर, लेकिन जो लोग काफ़ी दिनों से होम्योपैथी में काम कर रहे हैं, उम्र हो चुका है, तजुर्बा हो चुका है, क्या उन्होंने कभी आपसे पहले इस तरह की कोशिश शुरू की, प्लांट्स के लिए, पेट्स के लिए होम्योपैथी इलाज की शुरुआत की हो? बहुत सारे ऐसे होम्योपैथ्स हैं जो कोई वेटरनरी क्लिनिक में से भी अटैच्ड है, या तो फिर हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, ड्रग्स देते हैं, डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन, बट द थिंग इज़ कि किसी को पता ही नहीं है अभी तक। जी, आपके पहले जो डॉक्टर हैं, जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, बता रहा है 200 साल पुरानी पद्धति है, तो क्या इससे पहले कभी कोशिश की गई प्लांट्स के लिए, पेट्स के लिए इस तरह का काम करने की, होम्योपैथी दवाइयों का से इलाज करने की? जब से होम्योपैथी डिस्कवर हुआ है तब से प्लांट्स और एनिमल्स को ये मेडिसिन दी जा रही है।
जी बिल्कुल बिल्कुल मानसी, यहाँ पर तमाम बातें यहाँ पर मानसी ने बताई हम लोग को, किस तरह से यहाँ पर होम्योपैथ के इलाज के जरिए पेट्स की केयर कर सकते हैं, ह्यूमन की केयर कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लार्ज स्केल में भी आपको क्रॉप के लिए, प्लांट्स के लिए इसका प्रयोग करना है तो कीटनाशकों से सस्ता पड़ सकता है। डॉक्टर मानसी, हमसे बातचीत करने के लिए, TV9 पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल छोटे से ब्रेक का, TV9 पर खबरों का सफर जारी है।